नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः स्वागत। कल के अंक तक हमने श्लोक 63 पढ़ लिए थे शिव स्वरोदय से। अब हम श्लोक संख्या 64 यानी 64 को जानेंगे। आइए देखते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा। वहेयुस्तत् घटी मध्ये पंचतत्वानि निर्दिशेत प्रतिपत्तो दिनान्याहुर्विपरीतो विवर्जयेत। अब देखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। वहेयुस्तत् घटी मध्ये पंच तत्वानि निर्दिशेत। उन घड़ियों के बीच में 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। वहेयुस्तत् घटी मध्ये, उन घड़ियों के मध्य में, उन पलों के मध्य में, उन क्षणों के मध्य में, उन सेकंड्स के मध्य में क्या होता है। पंच तत्वानि निर्दिशेत, 5 तत्व प्रवाहित होते हैं हमारी सांसों के द्वारा। जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। प्रतिपत्तो दिनान्याहुर्विपरीतो विवर्जयेत। अब कहते हैं प्रतिपत्तो, पहले कहे गए नियम के अनुसार। पिछले अंक में हमने जो श्लोक बताया था उसके अनुसार चंद्र स्वर और सूर्य स्वर प्रवाहित हों तो कार्यों को आरंभ करे। प्रतिपत्तो दिनान्याहुर, जिस दिन जैसा स्वर चल रहा हो, और पिछले अंक में बताए गए श्लोक के अनुसार स्वर को पहचान कर कार्य को प्रारंभ करें। और इसके बाद कहते हैं विपरीतो विवर्जयेत, और प्रवाह विपरीत हो, अपोजिट हो, उल्टा हो तो कार्यों को प्रारंभ ना करे। ये पहले ही बताया है कि चंद्र स्वर में कौन कौन से कार्य करे जाते हैं और सूर्य स्वर में किन किन कर्मों को करना चाहिए। तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं किसी और शंका के उपस्थित होने पर। तो इस श्लोक का जो सार है वो हम एक बार ठीक से समझ लेते हैं। उन घड़ियों के बीच में 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। पहले कहे गए नियम के अनुसार चंद्र स्वर और सूर्य स्वर प्रवाहित हों तो कार्यों को प्रारंभ करे, और विपरीत प्रवाह हो तो कार्यों को प्रारंभ न करे। तो ये शिव स्वरोदय का श्लोक संख्या 64 कंप्लीट हुआ। अब इस प्रकार से शिव स्वरोदय अब अपने व्यवहारिक पक्ष की ओर आ चुका है। पूर्णतः प्रैक्टिकल वे में आप इन चीज़ों को समझिए और उसका अपने जीवन में पालन करिए, क्योंकि सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो कोई कपोल कल्पना या वेस्टर्न एटीट्यूड से देखें तो माइथोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ शास्त्र सम्मत जो है वो वैज्ञानिक है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। और आधुनिक युग ये मानने को विवश है कि जो भी सनातन शास्त्रों में वर्णित है वो कोई भी कपोल कल्पना या माइथोलॉजी नहीं, अपितु पूर्णतः वैज्ञानिक, समय की कसौटी पर जांचा परखा और शाश्वत सत्य है। तो जो बातें पहले सत्य थीं वो आज भी सत्य हैं। बस आवश्यकता ये है कि उनको पढ़ें, समझें और उनको दैनिक व्यवहार में लाएं। स्वरयोग विज्ञान सीखने में जो भी समस्या हो रही हो वो आप अपने कमेंट्स में लिखिए। समय की कमी के कारण सभी कमेंट्स का अभी यदि उत्तर नहीं दिया जा सकता तो धीरे धीरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। अपनी शंकाओं को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो आज के अंक में यहीं तक। अपना स्नेह, मार्गदर्शन और प्रेम बनाए रखिएगा आपके अपने इस चैनल पर। और ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट के आप स्वयं से ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते जा रहे हैं। तो ये मार्ग आपका जो प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन है इसको बनाए रखिएगा। मैं और भी शास्त्रों से
धीरे धीरे करके आपके लिए जितना भी मैंने सीखा, पढ़ा और अनुभव किया है वो सब ज्ञान लेकर के आता रहूँगा। तो आज के अंक में यहीं तक। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।